सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने खान पान से समृद्ध होकर के इस पावन दरबार में आए, क्योंकि ये अवसर मानव के जीवन में बार बार नहीं आता है। जब मानव के जीवन के भाग्य उदय होते हैं तब परमात्मा की चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इंसान के अंदर जो सत्कर्म बुद्धि और विवेक का ज्ञान होता है, अच्छे भक्ति का ज्ञान होता है, वो सिर्फ सत्संग से होता है। क्योंकि बाबा जी ने दर्शाया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। और ये मानव का जीवन मिला है हमें, आपको बड़ी भाग्य से मिला है। बड़ी भागी मानुष तन पावा और सुरी दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव का शरीर पाने के लिए देवी देवता यक्ष किन्नर तरस रहे थे कि एक बार मुझे मानव का जीवन मिल जाए तो मैं अच्छे कर्म करके अपने जीवन को मुक्ति दिला दूं। लेकिन ये बड़ी भाग्य से मानव का जीवन मिला। ने दादा चाहते तुलसी बाबा लिख सकते थे कि बड़ी भाग्य हाथी तन पावा, का उससे बड़ा तो कोई होता नहीं। लेकिन मानव के जीवन को बाबा जी ने दर्शाया है और उस परमात्मा के सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे प्रिय मनुष्य मोहि भावे। यानी परमात्मा का अंश हर एक जीव जंतु पशु पक्षी यक्ष किन्नर में होता है, लेकिन सब मम प्रिय परमात्मा स्वयं कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यानी सब मेरे ही उपजाए हुए हैं, लेकिन सबसे प्रिय मनुष्य मोहि भावे। क्यों? क्योंकि जो मानव का जीवन मैंने प्रदान किया है, इससे आप हर कार्य कर सकते हैं। एक भैंस की यदि इच्छा हो जाए कि मैं चलो वहाँ सत्संग सुनूं तो दादा का वो आ सकत, क्योंकि वो जो है रस्सी से बंधी है। इंसान जब चाहे तब आ सकता है। इच्छा हो 10 मिनट कथा सुने उसके बाद चला जाए। इंसान की इच्छा हो कि मैं 10 मिनट कथा सुनूं, इच्छा नहीं भी अपने घर चले गए। और ये मानव का जीवन ऐसे नहीं मिला। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को भोग करके तब जाके परमात्मा कहता है भैया इस आत्मा से समझाता है कि जब मैं तुम्हें मानव तन में भेज रहा हूँ अब दोबारा गलती मत करना। अब जा करके सिर्फ एक काम करना, कौन? सिर्फ मेरा भजन करना जाके, और मैं तुम्हें 84 लाख योनियों में भोगा करके तब जय मानव का जीवन दे रहा हूँ। मानव कहता है प्रभु मुझे एक बार मानव का जीवन दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करा। परमात्मा को दया आएगी, क्योंकि हर माता पिता को अपने पुत्र की दया आती है। जिस वक्त परमात्मा ने विचार किया कि चलो अरदास करता है, विनती करता है एक बार इसे मानव योनि में और दे दिया जाए। जब उसे मानव योनि में भेज दिया, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, मुख के सामने से मूत्र की नदियां बह रही हैं। तबे आत्मा परमात्मा से वादा करते कि प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सबत जी भजन करब दिन राति। महाराज मुझे इस नरक रूपी गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो और मैं आपसे वो आप मुट्ठी बांध कर वादा करता हूँ कि मैं आपका दिन रात भजन करूंगा। परमात्मा को दया आई, चलो इस बेटे को इस गर्भ से बाहर निकाल दो। उस नरक से बाहर निकाल दिया, और जब बाहर निकाल दिया तो रोने लगा, कहाँ कहाँ कहाँ, नहीं विचार करता मैं कहाँ आ गया। अभी तो परमात्मा के पास मेरी नेह लगी थी, मैं आ कहाँ गया, और ये माया की नगरिया में आ गया। और जब जन्म हुआ तो लड़का रोने लगा, और जब रोने लगा तो उसके मुख से पहला शब्द आप लोगों ने सुना होगा माँ का आता है, और माँ से वो माया में लिपटने लगा।
मुट्ठी बांध कर आया था, करार किया था कि प्रभु मैं मुट्ठी बांध कर तुमसे वादा करता हूँ कि जब मेरा जन्म होगा मैं तुम्हारे भजन के सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा। अब अम्मा लोग का कहे लौंडे या बिटिया के जन्म हुई कि मुट्ठी बांधी हुई तो धर धर अंगुरी सीध करी है, काहे हाथ उंगली की टेढ़ी ना हो पावे। और जहाँ की अंगुरी सीध के जो वादा किया था परमात्मा से वो तुरंत निकल गया बाहर, हम कोई वादा ही नहीं किया रहा, इस माया नगर में फंस गया। परमात्मा अपने हर अंश को चाहता है कि जा करके मेरा भजन करे। जिस वक्त श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान श्री सुखदेव जी महाराज किए थे, सतयुग में इंसानों की उम्र बहुत हुआ करती थी और सतयुग में जो प्राण थे वो सिर्फ हड्डियों में हुआ करते थे। सतयुग में प्राण हड्डियों में होते थे और त्रेता में प्राण आ गए मांस में। त्रेता में जब परमात्मा ने त्रेता युग बनाया तो जो हमारी आपकी आत्मा जीव है, प्राण है, उसको मांस में ढकेल दिया। चाहे हड्डी काट रहा हो, अगर मांस ना कटे तब तक आदमी मरते नहीं रहे। और सतयुग में हड्डियों के अंदर जीव था, आदमी तुम सब काट रहे हो, जब तक हड्डी नहीं तोड़ोगे तब तक उसके प्राण नहीं निकलते थे। और द्वापर में वही प्राण आ गए खून की धारा में, आदमी का खून निकल गया, सो आदमी काम खत्म हो रहा। लेकिन कहने लगे प्रभु ये सब तुमने तो ठीक किया, लेकिन कलयुग में क्या होगा? परमात्मा ने कहा जाओ, कलयुग में सिर्फ भोजन के ऊपर प्राण टिकेंगे, यदि भोजन दादा ना मिले तो कोई जी नहीं सकता। आज इस प्रकार से चारों युगों का भोजन बांट दिया। और इस संसार में तो कोई परमात्मा है, कोई अपना इष्ट भगवान है, तो हमारा प्राण है। अरे प्राण ना हो चाहे दुनिया हो, हमारे लिए बेकार है। और प्राण भगवान हमारा आपका प्राण देवता कौन है? कोई कहा हमारा हनुमान जी है, कोई कहे सैलानी माता है, कोई कहा वैष्णो माता है। दादा माता जी के दरबार में दिन भर न जाओ तो तुम मरी हो ना। हमारा पार ब्रह्म कौन है? जो दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पैर नहीं तब भी चलता है, हाथ नहीं तब भी वो करता है, मुख नहीं तब भी बोलता है, आंखें नहीं तब भी वो देखता है। कौन? बाबा जी ने दर्शाया है कि बिनु पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। बिन कर कर्म करे विधि नाना, यानी पैर नहीं बिन पग चलें, सुनई बिन काना, और बिन कर कर्म करें विधि नाना, यानी कुछ भी ना होते हुए सब कुछ करते हैं। और वो है कौन? हमारे पवन देव हवा महाराज। 1 मिनट आप नकुना और मुख को बंद कर लो, सांस ना मिले देखो प्राण तुरंत निकल दिए। हाथ नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन सब भी कार्य करते, एक से के पहाड़ पलट दिए। मुख नहीं तब भी बोलते हैं, पैर नहीं तब भी चलते हैं 100 की स्पीड में। तो हमारा परमात्मा है। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। कहने लगे महाराज सतयुग में तो तपस्या हजारों वर्ष लोग करते थे, तब जाकर के उन्हें मुक्ति प्रदान होती थी। सतयुग में ही तपस्या किया, द्वापर में किया और कल त्रेता में किया। लेकिन कल प्रभु आपकी भक्ति कलयुग में कोई नहीं कर पाएगा, इतनी कठिन तपस्या। अगर कोई से कहो दादा 4 दिन घाम में तपस्या करो तो कहिए कहाँ हुई पाई। परिमा ने कहा कलयुग में मुझे पाने के लिए एक आधार है। कौन? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। अगर जो मेरे नाम को कोई स्मरण करेगा, स्मरण करेगा, भजन करेगा, सत्संग करेगा मेरे नाम का, उसका इस कलयुग में उद्धार हो जाएगा। कह लग महाराज ये मानव का जीवन मिला, कह लग महाराज कितनी देर भजन कर सके? अरे ज्यादा टाइम नहीं, इतना काम भी होगा। कह लग ज्यादा नहीं टाइम, कोई बात नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की हर ही कोठी अपराध।
एक घड़ी सत्संग करो, एक घड़ी नहीं मौका तो आधा घड़ी करो, 12 मिनट, 12 मिनट नहीं मौका तो 6 मिनट कर लो, और पुण्य याद यानी तो नहीं टाइम तो 6 का आधे 3 मिनट भजन रोज कर लो, तो बहुत तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इंसान कहा दादा इतनी देर टाइम नहीं, किसी से कहो भैया 10 मिनट ठहर जाओ तो कहा मौका नहीं, और इतनी दूर आगे जा काटा गड़ जाएगा, घंटा भर ले बैठे रहे। किसका दोष लगाओगे? आपके ऊपर कोई ठोकर लग जाए, कोई ठोकर आपको लग जाए तो आप भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते हो, उसके ऊपर कोई आप मुकदमा नहीं कर सकते हो। और रास्ते में जाते हो कोई गाड़ी वाला ठोकर मार दे तो कहो जेल कराए डरो। प्यारे परमात्मा जिसको चाहेगा उसे बना देगा। तो इस परमात्मा की शरण में हम आप चले जाएं तो हमारा आपका जीवन सुधर सकता है, क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ परमात्मा का नाम एक सार है। का दादा ये आवाज में हो जात का आते लोग ना हुई हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं। क्यों टाइम? सत्संग हो रहा टाइम नहीं, क्योंकि अच्छी जगह पर लोग बहुत कम पहुंचते हैं। जिनको परमात्मा चाहेगा वही पहुंच पाता है।